हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने 5 दिन पहले मुख्य परीक्षा की क्लासेस आरंभ की थी। इसमें मैं प्राचीन इतिहास से आपको स्टार्ट कर रही थी और आज ये हमारी 5वीं क्लास रहेगी। हड़प्पा सभ्यता से चूँकि हमारे सिलेबस में हड़प्पा सभ्यता से ही स्टार्ट है। जो प्राचीन इतिहास है हड़प्पा सभ्यता से 10वीं सदी तक, तो हम हड़प्पा सभ्यता से ही स्टार्ट कर रहे हैं। इसके जितने भी 5 नंबर के प्रश्न बन सकते थे मैंने वो करवा दिए हैं और अब हम 11 नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं। 11 नंबर के भी मैंने 4 प्रश्न आपको करवा दिए थे। आज हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। आज का क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों को समझाओ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ये हम 11 नंबर में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरह से फ्रेम किया है कि अगर 3 नंबर में भी इसके जो अंतर्गत जो हेडिंग है वो 3 नंबर में भी आ जाती है। जैसे कि हड़प्पा पे टिप्पणी लिखो, मोहनजोदड़ो पे टिप्पणी लिखो, चनूदड़ो पे टिप्पणी लिखो, या लोथल पे लिखो, या धौलावीरा पे लिखो, तो आपको इसी प्रकार से वहाँ पर 2 पॉइंट मेंशन कर देना है। तो पहला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों को समझाओ। तो सिंधु सभ्यता की विभिन्न पुरातात्विक खोजों से निम्न स्थलों की खोजें हुई हैं। पहला है जैसे हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है हड़प्पा और रावी नदी के किनारे है। 1920-21 में इसकी खोज हुई थी। इसी के नाम पर सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। तो आपको लिख देना है पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे 1920-21 में खोज हुई, इसी के नाम पर सिंधु सभ्यता का नाम पड़ा। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। मैंने जो मेन टॉपिक पॉइंट थे वो इसमें मेंशन किए हैं। हड़प्पा सभ्यता का ये एक नियोजित नगर है, वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है और यहाँ से विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। मतलब बहुत बड़ा स्नानागार यहाँ से, जो यहाँ की हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्कृष्ट विशेषता यहाँ का विशाल स्नानागार ही है। नेक्स्ट है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये इसके साक्ष्य इसमें से हमको क्या प्राप्त हुए चन्हूदड़ो से साक्ष्य के रूप में? झूकर जांगर संस्कृति के यहाँ से अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? झूकर जांगर संस्कृति के यहाँ से अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के ये किनारे है और यहाँ से जुते हुए खेत, काली चूड़ियों के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। और कहाँ है कालीबंगा? वर्तमान में राजस्थान में है। नेक्स्ट है दायमाबाद। दायमाबाद जो है वो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। मैंने 5 नंबर के प्रश्नों में आपने देखा होगा मैंने किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया हुआ था हड़प्पा सभ्यता का। तो ये वाला जो हिस्सा था वो दामाबाद था और जो उत्तरी हिस्सा था वो मांडा था। तो दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है वर्तमान में और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, याद रखिएगा। फ्रेंड, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, जिससे आप ये पढ़ रहे हैं, मेरे मेंस के नोट्स इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट के तैयार किए गए हैं। पेपर 1 से लेकर 6 तक इसी प्रकार से पूरे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। निबंध के जो नए सिलेबस के टॉपिक हैं वो सभी आपको मिलेंगे। इसका हमारा आपको एक ग्रुप मिलेगा हर नोट्स के साथ। जैसे कि पॉलिटी के साथ आपको पॉलिटी का ग्रुप मिलेगा, हिस्ट्री के साथ आपको हिस्ट्री का ग्रुप मिलेगा। उन सभी ग्रुप में आपको बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन समय समय पर दिए जाते रहते हैं। साथ में आपको ये अलग से नोट्स मिले ही हैं। इस 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 90 से 95% हमारे ही पेपर, हमारे जो नोट्स हैं उसमें से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप नोट्स ले सकते हैं, डिटेल में अभी आपको आगे दे देती हूँ। नेक्स्ट है मांडा। मांडा हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल होता है, जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी के तट पर है। मांडा कहाँ है? मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी के तट पर है और यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं? ब्लेड, हड्डी के बाणाग्र, ये साक्ष्य इनको मिले। ये सब आप 3 मार्कर में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी क्या क्या पढ़ा हड़प्पा सभ्यता के स्थल में? हड़प्पा पढ़ा, मोहनजोदड़ो पढ़ा, चन्हूदड़ो पढ़ा, कालीबंगा पढ़ा, दायमाबाद पढ़ा, मांडा पढ़ा। अगला देखते हैं। अगला है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ये दास्क नदी के किनारे है और सुतकांगेडोर से बंदरगाह, दुर्ग और नगर योजना के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है लोथल। लोथल की खोज 1957 में हुई थी। अहमदाबाद में लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कहाँ पे है? अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ से काय के साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से हाथी दांत और अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? लोथल से। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर गुजरात में है और ये जो रंगपुर है वो भादर नदी के किनारे है। रंगपुर कहाँ पे? इसकी रंगनाथ मिश्र ने खोज की थी और ये गुजरात में है और भादर नदी के किनारे है। इसके साक्ष्य क्या मिले हैं?
यहाँ से धान भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ये अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के पतन के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए। रंगपुर एक ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल है जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के पतन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में स्थित है और यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा से पालतू भैंस और स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए। धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है? पालतू भैंस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में स्थित है। काय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पालतू भैंस के और स्टेडियम के। नेक्स्ट है मीताथल। मीताथल कहाँ है? मीताथल हरियाणा के भिवानी जल में स्थित है। यहाँ से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? यहाँ पे शंख की चूड़ियाँ और पत्थर के बाट प्राप्त हुए हैं। मीताथल कहाँ है? मीताथल हरियाणा के भिवानी जल में है। किस चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? शंखों की चूड़ियाँ और पत्थर के बाट। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी की खोज सूरजभान द्वारा की गई थी 1969 में। किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? यहाँ पे अग्निवेदिका और लिपि के साक्ष्य मिले हैं और ये कहाँ पे है? राखीगढ़ी हरियाणा हिसार में है। नेक्स्ट है बनावली। बनावली कहाँ है? बनावली भी हरियाणा हिसार में है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो बनावली के उत्खननकर्ता हैं रविंद्र सिंह बिष्ट। बनावली के उत्खननकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट हैं और बनावली सरस्वती नदी के किनारे है। इस प्रकार वर्तमान भारत और पाकिस्तान के कई स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता की प्रमाण देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखिए ये 11 नंबर का क्वेश्चन बहुत सुंदर तरीके से फ्रेम किया है। ऐसे ही आपको हर आंसर को फ्रेम करना है। कौन कौन से स्थल हैं हमने उसकी पूरी जानकारी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति में समानता और असमानता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने नोट्स की जानकारी दे देती हूँ। ये मेरा प्रीलिम्स और मेंस का पैकेज है। टोटल 68 बुकलेट है। 68 बुकलेट में आपको 16 बुकलेट प्रीलिम्स की हैं, 3 बुकलेट प्रीलिम्स की टेस्ट की मिलेंगी आपको, 8 बुकलेट आपको सॉल्व पेपर की प्रीवियस ईयर्स पेपर की मिलेंगी। इसके साथ आपको 12 फाइल 3 मार्कर की मिलेंगी और 25 फाइल हमारे मेंस के पूरे नोट्स की मिलेंगी। इन 68 फाइल के अलावा आपको 25 पेड ग्रुप मेंस के मिलेंगे, 1 पेड ग्रुप आपको सॉल्व पेपर का मिलेगा, 1 पेड ग्रुप आपको प्रीलिम्स का मिलेगा। इस प्रकार से टोटल 27 पेड ग्रुप मिलेंगे। इनमें आपकी तैयारी, हमारा केवल इतना ही उद्देश्य नहीं है कि आपको नोट्स दे दिया और आपका और हमारा रिश्ता खत्म हो गया। हम कंटिन्यू आपसे जुड़े रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम टाइम में भी बहुत सारे रिवीजन आंसर्स जहाँ से बन सकते हैं। इस बार भी जब एग्ज़ाम हुआ था तो एग्ज़ाम हमारा जो ग्रुप था वो कंटिन्यू करंट में बना हुआ था, अपडेटेड रहता था। वहाँ पे हर समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते थे और उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एग्ज़ाम में बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो आप भी हमारे नोट्स लेकर उन ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। ग्रुप अकेले नहीं मिलता है, नोट्स के साथ ही पर्टिकुलर ग्रुप मिलता है। आप चाहें तो 25 फाइल अकेले भी ले सकते हैं जिसमें मेंस की फ़ाइल आएंगी। आप चाहें तो उसके साथ सॉल्व पेपर मिला के ले सकते हैं या 3 मार्कर मिला के ले सकते हैं, या आप पूरा मेंस का पैकेज चाहते हैं तो मेंस के पैकेज में 45 बुकलेट है वो ले सकते हैं। मेंस और प्रीलिम्स दोनों चाहते हैं तो आप 68 बुकलेट ले सकते हैं। इस प्रकार का पैकेज आपके घर पहुँचेगा। ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, 10,000 क्वेश्चन है, इसमें 100 टेस्ट है जो कि टॉपिक वाइज है। इसमें FLT भी है और आपको टॉपिक वाइज भी अलग अलग दिया हुआ है। 100 टेस्ट है कुल, इनमें करंट के भी हैं, पर्यावरण के भी हैं, साइंस के भी है, तो ये सभी आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन हम कौन सा पढ़ने वाले थे? अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति में समानता। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम की लिंक दी है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट PDF इंस्टा मोजो पे पड़ी हुई हैं, आप वहां से उनको परचेस कर सकते हैं। प्रीलिम्स की 20 रुपये 25 रुपये उनका प्राइस है, जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल मिल जाएगा। सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति में समानता और असमानता। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत की 2 प्रमुख सभ्यता हैं। इनमें समानताएं क्या है कि देखो, जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ भी कृषि और पशुपालन एक मुख्य आर्थिक पेशा था और वैदिक सभ्यता में भी कृषि और पशुपालन मुख्य पेशा रहा है। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों में ही सिक्कों का प्रयोग अनुपस्थित था। ये दोनों ही ऐसी सभ्यता थी जहाँ पे सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था, सिक्कों का प्रयोग अनुपस्थित था। वस्तुओं का विनिमय होता था, सिक्कों का प्रयोग नहीं होता। गेहूं के बदले कोई चीज़ वस्तु खरीद लेते थे। तो इस प्रकार से विनिमय पद्धति दोनों ही जगहों पर उपस्थित थी। कहीं से भी ना हड़प्पा सभ्यता से ना वैदिक सभ्यता से मंदिरों का प्रमाण नहीं मिला है। खान पान रहन सहन में समानता के तत्व थे। खान पान और रहन सहन में भी हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता में समानता दिखाई देती है और प्रकृति पूजा भी वहाँ पे सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में की जाती है। इसके पहले मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था कल के वीडियो में कि
वैदिक आर्यों का सिंधु सभ्यता का वैदिक आर्यों के मतलब उत्कर्ष में क्या योगदान रहा है। तो वो उस क्वेश्चन में मैंने इसके पूरे प्रमाण बताए हैं कि कैसे क्या क्या प्रमाण मिले हैं जिनसे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता का योगदान ऋग्वैदिक सभ्यता पर रहा है, या ऋग्वैदिक सभ्यता में सिंधु सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, है ना। तो वो क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके पहले की 4 वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री मेंस आपको एक नाम मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके प्रीवियस पूरे वीडियो मिल जाएंगे। खान पान रहन सहन में समानता मिलती है और प्रकृति पूजा, ये सभी समानताएं थी। अब हम इनकी असमानता देखते हैं। दोनों सभ्यताएं अपने स्वरूप, कालक्रम, विशेषताओं में पर्याप्त अंतर लिए हुए हैं। जैसे कि कालगत अंतर कैसा है कि सिंधु सभ्यता का समय 2500 से 1750 ईसा पूर्व है, जबकि वैदिक सभ्यता का क्या अंतर है? वैदिक सभ्यता का अंतर है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। फिर इस संस्थापकों में अंतर, संस्थापकों में क्या है? जैसे सिंधु सभ्यता के जो संस्थापक है उनको भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड, अल्पाइन इनकी भूमिका मानते हैं, जबकि वैदिक की जो संस्थापक है उसको आर्यों को माना जाता है। भौगोलिक अंतर क्या है? सिंधु सभ्यता जो है वो केवल सप्त सैंधव प्रदेप तक, जहाँ पे सप्त नदियाँ जो है सिंधु की 7 नदियाँ बहती हैं, नर्मदा से दक्षिण तक फैला हुआ था। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है वो दक्षिण में गए ही नहीं, विंध्य तक सीमित था। विंध्य के दक्षिण में वैदिक सभ्यता नहीं फैली थी। तो ये दोनों में भौगोलिक अंतर है। स्वरूपगत भिन्नता कैसी है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी। सामाजिक भिन्नता में क्या है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक सभ्यता जो है वो पितृसत्तात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, वहाँ से माता वो एक नृत्य करती मूर्ति का प्रमाण मिला है, तो ये मात्र सत्तात्मक थी, यहाँ पे माता को मेन माना जाता था, जबकि वैदिक सभ्यता जो थी वो पितृसत्तात्मक थी। दृष्टिकोण में क्या भिन्नता है? सिंधुवासी जो थे शांति प्रिय थे, युद्ध से अलग रहने वाले थे। आर्य जीवन दर्शन में युद्ध की इनकी प्रमुख भूमिका थी। शिक्षण पद्धति में अगर अंतर पूछा जाए तो वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी, सैंधव जन लिपि का प्रयोग करते थे। वैदिक काल में शिक्षा कैसे दी जाती थी? मौखिक रूप से दी जाती थी, और जो सैंधव जन जो है लिपि का प्रयोग करते थे। फिर सिंधु जन रथ घोड़े के व्यवहार से अपरिचित थे। सिंधु जन जो थे वो रथ के प्रयोग से, घोड़े के प्रयोग से अपरिचित थे, जबकि आर्यों में इसकी केंद्रीय भूमिका थी। आर्य इसमें बहुत ज़्यादा आर्यों के लिए घोड़ा, युद्ध, ये इनके लिए सबसे ज़्यादा इनकी भूमिका थी। निष्कर्षतः अनेक असमानताओं के साथ भी समानताओं के कुछ लक्षण इनके प्राप्त होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। यहाँ पे हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हड़प्पा कालीन स्थल और सिंधु सभ्यता वैदिक संस्कृति में अंतर। 11 नंबर में आपको 2 पेज इसी प्रकार से मेंशन करना है, क्योंकि 5 क्वेश्चन 11 नंबर के आएंगे, मतलब 55 नंबर का 55 नंबर का जो आपका 11 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। 55 नंबर आपको हर एक यूनिट से 1 क्वेश्चन आना है, तो आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन तैयार कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।